ओम शांति। प्रारब्ध का खेल समझो, आपका बुरा आपके अच्छे के लिए हो रहा है। हमारा बुरा हमारे अच्छे के लिए ही होता है। आज देखिए, जीवन में जब कोई समस्या आती है, कुछ भी होता है, हमारे साथ कोई घटना घट जाती है, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया है, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है। लेकिन उसके पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ होता है, वो हम नहीं समझ पाते हैं। तो इस प्रारब्ध का खेल हमें समझना है, क्योंकि प्रारब्ध का खेल हमें समझना नहीं आता है। और अगर प्रारब्ध का खेल किसी को समझ में आ जाए, तो वो दुख नहीं रहता है, क्योंकि हम भविष्य नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध तो हमारे बारे में सब जानता है। कोई भी घटना हमारे साथ घटती है, तो उसके पीछे का कारण क्या है, वो प्रारब्ध को पता है, वो सब कुछ जानता है। भविष्यवक्ता जो होता है, वो सब कुछ जानता है, और हमारे कर्म जो हम करते हैं, उन कर्म के अनुसार प्रारब्ध क्या बनने वाला है, वो करुणा निधान प्रभु भी हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए खराब है, कौन-सी संघर्ष की घड़ी में हमें हमारे साथ क्या होता है और क्या हमें करना पड़ता है, क्या बनना पड़ता है, ये सब कुछ हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है। लेकिन जितना ज्ञान हमें होता है कि हमारे अच्छे कर्म करने को लेकर के, हमारी अच्छी चीज़ों को लेकर के, तो उनके ऊपर हमें पूरा फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि जो हम कर्म करते हैं, वो कर्म ही लौट कर के आते हैं, और वो प्रारब्ध बन कर के हमारे सामने आते हैं। और हमारे जो कर्म हैं, वो कर्म ही हमारा प्रारब्ध होता है। जो आपको पहले बता चुके हैं कि कैसे जो हम इस जीवन में कर्म करते हैं, और वो कर्म हमारा प्रारब्ध बन करके लौट कर कैसे आते हैं, कैसे हमको सुनना पड़ता है, कैसे हमको क्या-क्या कहना पड़ता है हमारे कर्मों के अनुसार। लेकिन आज एक चीज़ और आप मान लीजिए कि अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, आप के किसी समस्या से जूझ रहे हैं, किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, या जो आप चाहते नहीं हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, किसी भी प्रकार का अगर आपके जीवन में अभी संघर्ष चल रहा है या बुरा हो रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई आपके लिए ज़रूर छिपी होगी। ये भविष्य में आपको पता चलेगा, अभी आपको उस चीज़ का पता नहीं होता है। क्योंकि कब अच्छा हो जाए, ये बात समझ नहीं पाते हैं कि जो कुछ भी आज बुरा हो रहा है, तो उसमें अच्छाई कैसे छिपी होती है। तो इसके लिए हम एक दृष्टांत के, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, एक बार क्या हुआ, एक राजा था, एक राज्य का राजा था, और वो राजा अपने मंत्री के साथ अपनी प्रजा के मिलने के लिए, अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए अपने ही राज्य में निकला हुआ था। लेकिन होता क्या था कि उस राजा ने और मंत्री ने दोनों ने अपना भेष बदल लिया था, क्योंकि अगर वो राजा है, भाई राजा के भेष में जाएगा, तो हकीकत उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि अच्छी और बुरी बातें क्या होती हैं उनका पता नहीं चलेगा, क्योंकि राजा की ही कोई गलती होगी, या राजा अपने कर्तव्य को नहीं निभा पा रहा है। तो प्रजाजन जो होते हैं, वो राजा के मुँह पे, राजा के सामने थोड़ी सत्य बता सकते हैं। इसलिए राजा ने और मंत्री ने दोनों ने भेष बदल लिया था। अब राजा ने भेष बदल लिया और मंत्री को अपने साथ में ले लिया। अब क्या हुआ कि राजा जैसे अपने राज्य में प्रवेश करता है, भेष बदल कर के मंत्री के साथ जाता है, तो राजा कुर्ता पहने हुए था, तो कुर्ता पहने जब राजा जा रहा था, तो अचानक से राजा के कुर्ते का एक बटन टूट गया। जब राजा के कुर्ते का एक बटन टूट जाता है, तो वो बटन राजा ने उठा लिया और मंत्री से कहा कि मंत्री जी, यहाँ पर गांव में देखिए कोई दर्जी है क्या, और हमें अपने कुर्ते का बटन लगवाना है। मंत्री ने देखा और मंत्री ने पता किया यहाँ वहाँ, तो उस गांव में सिर्फ एक ही दर्जी था। और मंत्री जी उस दर्जी के पास पहुंचे और उस दर्जी से कहा कि ये बहुत ही गुप्त रहस्य, सीक्रेट है, और आपको कभी भी इसको किसी को नहीं बताना है। तो दर्जी ने कहा कि हाँ बताइए क्या बात है। तो मंत्री ने कहा कि मैं इस राज्य का मंत्री हूँ, और इस राज्य के राजा भेष बदल करके इस राज्य में निकले हुए हैं अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए, लेकिन उनके कुर्ते का बटन टूट गया है और आपको उस बटन को लगाना है।
दर्जी ने कहा कि ये तो आसान काम है, मैं कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दर्जी का तो सिलाई बटन का रोज का ही काम होता। तो उसको कोई बड़ी बात नहीं लगी, उसने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। अब मंत्री राजा के पास पहुंची और दर्जी को ले गए और राजा साहब के पास जो बटन था वो दर्जी को दे दिया बटन। मंत्री अपने साथ सुई धागा सब लेकर के गया था और बटन राजा के पास था ही, और मंत्री ने वो बटन लगा दिया फटाफट करके, क्योंकि उसको कोई मुश्किल काम नहीं था, आसानी से लगा दिया। वो तो उसका रोज का काम था, तो बढ़िया उसने बटन लगा दिया। अब राजा ने दर्जी से कहा कि आप बताइए इसके बदले में क्या देना पड़ेगा, इसका चार्ज क्या है, आप मांग लीजिए, जो भी आपको चाहिए मांग लीजिए। अब राजा ने जैसे ही बोला कि आप इसके बदले में जो चाहिए वो मांग लीजिए। अब फिर दर्जी कंफ्यूज हो गया, बहुत सोचने लगा कि आखिर मैं क्या मांगूँ राजा से। अगर कोई कम चीज़ मांगता हूँ तो राजा ये समझेगा कि इसके ने मेरी कोई वैल्यू नहीं की है, जो राजा होते हुए और इसने इतनी छोटी सी चीज़ मांगी है। और अगर कुछ ज़्यादा मांग लेता हूँ तो राजा है और सोचेगा कि मेरे से ही इतना कुछ मांग रहा है, तो और लोगों से फिर कितना लेता होगा। तो इस तरह से वो काफ़ी कंफ्यूज हो गया कि आखिर में क्या मांगूं और क्या नहीं मांगूं। अब बहुत विचार करने के बाद, बहुत देर सोच समझने के बाद, और फिर मंत्री ने सोचा कि मैं इससे 5 रुपये मांग लेता हूँ। दर्जी ने सोचा कि मैं राजा से 5 रुपये मांग लेता हूँ। अब लेकिन जैसे ही उसके मन में विचार आया कि मैं 5 रुपये मांग लेता हूँ, तो वो सोचने लगा कि राजा सोचेंगे कि एक बटन लगवाने के 5 रुपये ले रहा है, और वो भी राजा से, तो प्रजा से तो पता नहीं कितना लेता होगा, और प्रजा का हालचाल जानने के लिए ही राजा निकले हैं। तो वो और कंफ्यूज हो गया कि क्या करूं। अब ये सोच करके उसका दिमाग बिल्कुल साइलेंट हो गया कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है, और दर्जी को सोच समझ नहीं पा रहा था। अभी तो प्रारब्ध का खेल है जो चल रहा था, और अब प्रारब्ध का खेल उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर है क्या खेल। अब क्या हुआ कि ये बात दर्जी ने राजा के ऊपर टाल दी कि राजा साहब, जो आप इसके बदले में देना चाहें तो वो आप मुझे दे सकते हैं। वैसे तो मैं कुछ लेने का इच्छुक नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके आदेश को उल्लंघन भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप जो मुझे देंगे मैं खुशी खुशी से उसको स्वीकार कर लूँगा। क्योंकि ये छोटा-सा काम था और छोटे से काम के लिए मैं आपसे क्या कहूँ और क्या, आप तो अन्नदाता हैं, और राजा जो होता है वो तो पिता के समान होता है, तो आप जो भी देंगे मैं उसे आशीर्वाद स्वरूप समझ करके अपने पास में रख लूँगा। तो ऐसा करके अब उसने सारी बात राजा के ऊपर टाल दी कि जो आप चाहें जैसा कर सकते हैं वैसा आप कर सकते हैं, दे सकते हैं, मेरी कोई इच्छा नहीं। अब राजा के पास जब बात आ गई, अब राजा संकोच में फँस गए कि इसने तो सारी बात मेरे ऊपर डाल दी। अगर मैंने थोड़ा-सा दिया और इसने अगर गाँव में कह दिया, या कहीं न कहीं बात इसने कर दी कि राजा के कुर्ते का मैंने बटन लगाया था और राजा ने इतना सा मुझे दिया था, तो मेरी बड़ी बदनामी होगी, राजा की बदनामी होगी। अब राजा के अंदर विचार चलने लगा। अब विचार करते हुए और राजा इस निर्णय पर पहुंचे और मंत्री से कहा कि मंत्री जी, इस दर्जी को 2 गांव दे दिए जाएं। अब सोचिए कि कहाँ वो दर्जी 5 रुपए की सोच रहा था और कहाँ उसको 2 गांव मिल गए हैं, और राजा ने कह दिया कि इसको 2 गांव दे दिए जाएं। तो देखिए, प्रारब्ध ऐसे खेलों को दिखाता है कि आप माना वो दर्जी 5 रुपए की मांग कर रहा था और उसको माना 2 गांव पूरे पूरे मिल गए हैं, तो हम भगवान से क्या मांगने की इच्छा रखते हैं कि हमें एक गाड़ी, मोटर, कार, बंगला ये दिला दे, लेकिन वो कहता है कि तुम पता नहीं मांगते क्या हो, और मैं तो देने के लिए बहुत कुछ बैठा हूँ। तो कहने का भाव कि हमें यही कहना चाहिए कि जैसा हम जब भगवान के पास जाते हैं तो भगवान से ही कहना चाहिए कि जो आप चाहें, जो आपको अच्छे लगे वो आप मुझे दे सकते हैं, मैं आशीर्वाद स्वरूप में स्वीकार कर लूँगा। क्योंकि जब आप मांगेंगे तो आप अपनी हैसियत से मांगेंगे, लेकिन जब भगवान देगा तो वो अपनी हैसियत के अनुसार देगा। इसके लिए पहले एक और उदाहरण दे चुके हैं श्री कृष्ण और सुदामा जी का, कि सुदामा जी की जब परिस्थिति आई तो वो भी प्रारब्ध का खेल था, वो भी उस उनको प्रारब्ध ही दिखा रहा था कि अगर कुछ बुरा हो रहा है आपके साथ, जीवन में कोई परिस्थिति आ रही है, तो उसमें आप निराश मत होइए, उसमें हताश मत होइए, हिम्मत मत हारिए और आप अपना धैर्य मत खोइए। आप हिम्मत रखिए,
साहस रखिए, बल दिखाइए, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखिए और ज़रूर आपके जीवन में और आपके साथ बहुत ही जल्दी बहुत अच्छा होने वाला होगा। इसलिए आप इन बातों को ये उदाहरण सहित आपके जीवन के लिए हैं, इनको हमेशा याद रखिए। और सुदामा जी ने इतना संघर्ष देखा अपने जीवन में, इतना किसी ने नहीं देखा होगा। उसके बावजूद वो श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं। जैसे ही उनके पास जाते हैं तो वो कुछ माँगते नहीं हैं और जब वो नहीं माँगते हैं तो फिर वो अपनी हैसियत से देते हैं। और अगर सुदामा जी माँगते तो कितना माँगते? आप खुद विचार कीजिए, कितना माँगते वो? भई अपने लिए खाने-पीने के लिए माँग लेते, थोड़े वस्त्र माँग लेते, अपने बच्चों के लिए खाने-पीने को माँग लेते या ज़्यादा से ज़्यादा माँगते तो अपने लिए घर-मकान माँग लेते। इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं माँग सकते थे, क्योंकि मर्यादा भी होती है माँगने की। और जब उन्होंने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ ठीक है, तो फिर श्री कृष्ण जी ने अपनी हैसियत से दिया। सुदामा जी माँगते तो अपनी हैसियत से माँगते और जब श्री कृष्ण जी ने दिया तो अपनी हैसियत से दिया कि उनकी हैसियत क्या है कि वो द्वारकापुरी के मालिक हैं और वो देंगे तो वो अपनी हैसियत से ही देंगे। तो जब उन्होंने दिया तो पूरी सुदामापुरी ही द्वारकापुरी की तरह पूरी बनवा दी। तो कहने का भाव कि जब एक तो 2 बातें यहाँ याद रखनी है कि जीवन में कोई परिस्थिति और संघर्ष आता है, तो उसमें कभी हताश नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी है कि हमारा कुछ अच्छा होने वाला ज़रूर होगा, क्योंकि सदा दिन एक जैसे नहीं रहते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। मौसम जैसे बदलता रहता है, मौसम एक जैसा नहीं रहता है और जैसे ही ऋतु एक जैसी नहीं रहती हैं, बदलती रहती हैं, इसलिए हमारी परिस्थितियाँ जीवन में जो आती हैं, वो बदलती रहती हैं। इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इन बातों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और दूसरी जो चीज़ होती है कि जब भी आप माँगने जाएँ, भगवान के मंदिर में जाएँ, कहीं भी जाएँ, तो आप भगवान से ना माँगे, भगवान से बस यही कहें कि जो मेरे लायक हो, आप अपने हिसाब से दे दीजिए, मुझे वही स्वीकार होगा। क्योंकि आपकी बुद्धि में और भगवान की बुद्धि में बहुत फ़र्क होता है। हमारी बुद्धि एक हद तक होती है और भगवान की बुद्धि बेहद में होती है कि उनको क्या देना है, वो अपनी हैसियत के अनुसार देते हैं, इसलिए आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तीसरी एक और चीज़ बता दें कि जो इस जीवन को लेकर के ही कि जो समस्या जीवन में आती है, तो उसके पीछे कैसे कोई न कोई रहस्य छिपा होता है। इसका उदाहरण एक और आपको पहले दे चुके हैं कि वो एक राजा थे, जो राजा तलवार का अभ्यास कर रहे थे, अपने ही वहाँ पर राज्य में अपनी ही शस्त्रशाला में जब वो अभ्यास कर रहे थे तो उनकी उँगली कट जाती है, उँगली से खून बहने लगता है और जैसे ही उनका सबसे वफ़ादार मंत्री था और जैसे उसकी नज़र पड़ी और वो हँसने लगा, क्योंकि मंत्री हमेशा कहता था कि जो हुआ अच्छा हुआ। अब वो राजा की जब उँगली कट गई, वो मंत्री ने कह दिया जो हुआ अच्छा हुआ। राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और मेरी उँगली कट गई और ये मंत्री कह रहा अच्छा हुआ, इसमें क्या अच्छा हुआ? तो वो हँसने लगा और राजा ने उस तुरंत आदेश दिया कि इसको कारावास में डाल दिया जाए। अब राजा को कारावास में डाल दिया और आप सबने सुना होगा। और जैसे ही फिर राजा एक दिन समय आया, वो शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, जंगल में उसे कुछ भीलों ने पकड़ लिया। अब वो राजा की बलि देने के लिए अपनी देवी के पास ले गए। देवी के पास ले गए। तो अब एक चीज़ और यहाँ कि जब राजा की उँगली कटी, मंत्री ने कहा जो हुआ अच्छा हुआ, तो राजा ने आदेश दे दिया कि इसको कारागार में डाल दिया जाए। तब भी मंत्री ने कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि वो हर चीज़ में कहते थे जो हुआ अच्छा हुआ। अब जब राजा को भील पकड़ कर के ले गए और जब उन्होंने माना बलि चढ़ाने के लिए देवी के ऊपर वो ले गए, उनकी गर्दन पर तलवार रख दी गई राजा की, लेकिन उन भीलों का जो पुजारी था, उसकी नज़र राजा की कटी हुई उँगली पर पड़ गई और उसने कहा पुजारी ने कि इसकी बलि नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण नहीं है, इसका अंग कटा हुआ है। तो संपूर्ण नहीं है तो छोड़ दिया, उसकी जान बच गई। अब राजा को बड़ा अफ़सोस हुआ, पश्चाताप भी हुआ मंत्री के ऊपर कि उस दिन मंत्री ने कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ, तो आज तो मेरी जान बच गई, मैंने उसको कारावास में डाल दिया। तुरंत राजा अपने राज्य में पहुँचे, मंत्री को कारावास से बाहर निकलवाया और मंत्री से कहा कि तुमने सत्य कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ, उसकी वजह से आज मेरी जान बच गई। राजा ने कहा, वो ठीक है, लेकिन मेरे साथ तो अच्छा हुआ, लेकिन जब मैंने तुम्हें कारावास में डलवाया,
तब भी तुमने कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ। अब तुम कारावास में इतने दिन तक रहे, इसमें अच्छा क्या हुआ? तो मंत्री ने कहा, महाराज, अगर तुम मुझे कारावास में नहीं डालते, आप शिकार खेलने के लिए जाते तो मैं आपका वफ़ादार था, ज़रूर आपके साथ होता। तो आप तो बच जाते, आपकी उँगली कट गई थी तो आप तो अंग-भंग थे, संपूर्ण नहीं थे, तो आप तो बच जाते, लेकिन बलि मेरी चढ़ा दी जाती। तो मेरी बलि चढ़ जाती क्योंकि मैं तो संपूर्ण अंग से था। तो इसलिए मैंने कहा कि जो जब आपने कारावास में भी डाला तो इस तब भी मैंने कहा कि जो हुआ, अच्छा हुआ, वो इसीलिए कहा था। तो वास्तव में कहने का भाव यही है कि जो भी ऐसे तमाम उदाहरण आपको पहले भी दे चुके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जीवन के लोगों के पर्सनल लाइफ़ के अनुभव भी हैं, कि संघर्ष करते हैं उस टाइम पर मालूम नहीं पड़ता, बहुत दिक्कत आती है लेकिन बाद में चल के सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो इसलिए अब घबराइए नहीं, इस प्रारब्ध के खेल को समझो और जो हमने किया है उसका फल सामने आता है, लेकिन हमारे साथ बुरा नहीं होगा, अगर आपने बुरा किया होगा तभी बुरा होगा। इसलिए याद रखें कि अच्छे कर्म करें, पुण्य कर्म करें, सद्मार्ग पर चलें और प्रारब्ध को इस खेल को प्रारब्ध के खेल को समझें। परमात्मा का चिंतन करें, परमात्मा को याद करें, तो हमारा जीवन उज्ज्वल बन जाएगा और कभी इसमें हमें दुःख नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है? ओम शांति।